तो बात है मुख्तार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो आप सबको सलाम है नया पाकिस्तान वालों को, बिकॉज़ यू गाइज़ आर डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब माशाल्लाह। और आप लोग जिस तरह हक़ की आवाज़ उठा रहे हो ना, आपको आपकी इस बहन की तरफ से और हमारी पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ढेरों 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 सलाम है। सबसे पहले तो देखो, दूसरी बात यह, आपने जो अभी बात की ना कि तहरीक, हमारी तहरीक कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। हमारी वो जो फ़ाइनल कॉल जिसको कहते हैं, वो फ़ाइनल कॉल तब से चल रही है, ठीक है। तहरीक के ना डिफरेंट फेजेस हैं। अब ये वो फेज़ आया है कि जिस फेज़ में हमने अब जो है एक बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी है। इस दफ़ा ये याद रखिएगा कि इस दफ़ा गोलियों के आगे हम अपने वर्कर्स को नहीं खड़ा करेंगे, हम डी चौक नहीं लाएंगे अपने वर्कर्स को। इस दफ़ा आपको इंशाल्लाह हर कूचे में, हर गली में आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको उस तहरीक को रोकना पड़ेगा कि जो हर गली, हर कूचे, हर जगह पे जो है वो शुरुआत करेगी। आप कह रहे हो ना कि कहाँ से शुरू करेंगे, आपका पूरे मुल्क में तहरीक एक ही साथ वो हो रही है, ठीक है। एक ही दिन से जो है वो सब शुरू हो रहा है, हर गली हर कूचे में हो रही है। कोई हमारा सेंट्रल पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमने जाना है। कहीं पे हमने अपने वर्कर्स को आगे गोलियों के लिए नहीं होने देना, या हमने अपने वर्कर्स को मरवाना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को ये तहरीक बाहर निकाल कर लाएगी जो अब तहरीक शुरू होने जा रही है। और ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। तुम भी और नानी 420 तुम दोनों उसमें गिरोगे इंशाअल्लाह, और ये मुल्क आगे बढ़ेगा इमरान खान की क़यादत में। ये बात याद रखना कि इमरान खान अगर तुम लोगों जैसा होता ना, अगर आम लीडर होता, अगर आम शख्स होता, तो वह शख्स कब का हार मान चुका होता। लेकिन सलाम है हमारे उस लीडर को कि जिसने तुम जैसे लोगों को अपने कदमों पर झुका लिया है, जिसने तुम लोगों को हार मानने पर मजबूर कर दिया है कि तुम लोगों की इतनी फस्तायत, तुम लोगों की इतनी बर्बरियत भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और इमरान खान के हौसलों को पस्त नहीं कर सके हो तुम लोग। तो ये तुम लोगों की नाकामी है। जाओ माफ़ी मांग लो इमरान खान से। यकीन करो, इस मुल्क की मईशत का पहिया भी चलेगा, ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इस मुल्क की क़यादत इमरान खान के हाथ में होगी, तभी ये मुल्क आगे चल सकता है। वरना तुम लोग हर काम करके देख चुके हो, नाकामी के अलावा तुम लोग ने कुछ नहीं पाया है। आप आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आज एक फ़्लाई-ओवर नवाज शरीफ फ़्लाई-ओवर अडियाला रोड के ऊपर बनाया गया है, उसके इफ्तिताह के लिए आज मरियम साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लेके आई थी, और उसी के साथ माल रोड का भी जो अंडरपास बनाया उसका भी इफ्तिताह था। उस पर क्या कहेंगी? 2705 इदारे अपने नाम और अपने वालिद साहब के नाम करने पर आप क्या कहेंगे? उतार देखो, शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए। मतलब मुझे हंसी आती है इन पे। आप अंदाज़ा लगाओ इनकी इतनी जोगी रह गई है, ठीक है, कि यह फ्लाई ओवर्स के इफ्तिताह पे नवाज शरीफ और अपना नाम लिखवाएंगी। एक इमरान खान था, इमरान खान के नाम पे क्या, जब तारीख़ याद करेगी क्या आएगा कि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम बनाया, इमरान खान ने गुरबा के लिए पनाहगाहें बनाई, इमरान खान ने अपनी अवाम की सहूलियात के लिए उसने हर वो कोशिश की कि जो एक आम पाकिस्तानी को ऊपर लेके आ सकती है। और ये लोग, मरियम नवाज साहिबा की, आप तो फ्लाई ओवर की बात करो, फिर भी कोई इज़्ज़त वाली वो है, चलो फ्लाई ओवर है ना। वॉशरूम्स के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीरें हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इश्तेहार लगाने से बाज नहीं आ रही है औरत। तो देखो, जिन लोगों को इश्तेहार बाजी का शौक़ हो ना, सिर्फ जो है उनको अपनी खुद नुमाई का शौक़ हो, तो वो कभी भी जो है ना कोई फलाही काम नहीं कर सकते। आप देखो, मुहर्रमुल हराम है ये, मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में भी, उस महीने में कि जो कुर्बानी की एक मिसाल है पूरी, उसमें भी बैनर्स पे हर जगह पे मरियम नवाज़ अपनी तस्वीरें लगा रही है। मतलब शर्म करो तुम, कुछ तो गैरत कर लो तुम लोग। पानी की सबीलें लगा रहे हैं, और वो सबीलें इस तरह 10 मिनट के लिए वो चलती थी, हमने खुद देखा है, खुद विजिट किया हमने। 10 मिनट के लिए वो सबील चलती थी, 10 मिनट बाद वो बंद कर देते थे, क्योंकि तस्वीरें बन गई, वीडियो बन गई, ख़त्म हो गई। थोड़ा सा आगे गए, फिर तस्वीरें बनी, वीडियो बनी, फिर बंद हो गई। तो जो लोग खुद नुमाई का शिकार हो ना, वो अवाम के लिए नहीं सोच सकते, उनके बड़े मकासद नहीं होते, उनके मफादात होते हैं। तो जब तक ये इन मफादात के साथ जुड़े रहेंगे ना, ये याद रखना कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। और इनको इस वक्त रिजेक्ट कर चुकी है अवाम, और अवाम इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम लोगों के चैनल्स बैन कर देने से, या तुम लोगों की किसी की आवाज़ें दबा देने से हक़ का रास्ता ना रुकेगा, ना ही मंजिल जो है वो दूर जाएगी, मंजिल तक लोग पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से इनकी आवाज़ दबाओगे तो इंशाल्लाह हम अपने ऑफिशियल पेजेस से इनकी आवाज़ों को उजागर करेंगे। हम नया पाकिस्तान को अपने पेजेस से शेयर करेंगे। हम देखते हैं तुम कितना अरसा जो है इस बंदिश को रखते हो। तुम्हारे में इतनी जो है ना
इन वो जिसे कहते हैं ना, इन तिलों में कोई तेल नहीं है, दम खम नहीं है तुम लोगों में। तो मान जाओ अपनी हार। अगर तुम लोग नया पाकिस्तान से डर गए हो, इस चैनल से डर गए हो, तो सोचो मरियम नवाज की तुम्हारी औकात क्या। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरे ख्याल से राजा साहब का कसूर ये है कि बलूचिस्तान से या KPK से दूर दराज से जो गरीब वर्कर यहाँ पे आए थे, इस आस उम्मीद से कि भी जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर 70 साल हो गए जलील ख्वार हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस एक ख्वाब लेके आए थे, उनको इन्होंने पकड़ के जेलों में डाला, कुछ को इन्होंने शहीद किया, कुछ को ज़ख्मी किया। तो राजा साहब का यही कसूर है, 6-7 महीने वो इन जेलों में नाहक सड़ते रहे हैं। तो राजा साहब ने उनकी ज़मानतें करवाई, उनके मचलके किए, उनको आज़ाद करवाया। तो बदले में आप जो आप कह सकते हैं कि बादशाह सलामत है, उसको हो सकता है कि गुस्सा लगा हो तो उसने ये करना चाह रहा हो। बहरहाल सदा बादशाहतें नहीं रहती, बादशाह सदा सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। हम उसके मानने वाले हैं और उसी पे ईमान लाने वाले हैं, और ख़ान के फॉलोअर और उसके डैगर हैं, इंशाल्लाह डरने वाले हम नहीं हैं अगर इस तरह की कोई डरने की बात करते हैं। बाकी हम घरों में कह चुके आए हैं कि भी मौत एक दफ़ा आनी है, जिधर लिखी हुई होगी, तो किसी के डर से, किसी की अच्छा ये बता दें एहसन यार साहब, लास्ट टाइम जब 24 नवंबर को एक मार्च आता है, वहाँ बलूचिस्तान के नौजवान शहीद हो के उनकी मैयतें वापस गई थी, तो इस दफ़ा दोबारा से तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है और अलीमा खान ने कहा कि इसी हफ्ता प्लान आ जाएगा। तो क्या समझते हैं लोग, स्पेशली बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो बलूचिस्तान के लोग दोबारा से तैयार हैं अपने शोहदा देने के बावजूद? बिल्कुल, बलूचिस्तान में तहरीक का आगाज़ हो चुका है। रिसेंटली अगर आप सोशल मीडिया देखें तो पिछले वीक से ही वहाँ पे जलसे शुरू हैं। इस वीक 11 तारीख को हम इंशाल्लाह मेरे अपने हल्के में लोरालई में हम बहुत बड़ा अज़ीम शान में एक यूथ कन्वेंशन और यूथ का जलसा करने जा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अपना देखेंगे कि जो तहरीक खान जिसका ऐलान करना है उसकी होगी। जहाँ तक आने की बात है, तो जो कारकुन यहाँ हमारे जेलों में रह के गए हैं वो वर्कर थे, वर्कर से लीडर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लीडर ऐसा काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जब वो दोबारा काफिला आएगा तो आप देखेंगे कि भी किस अजीम शान से जिस तरह वो काफिला आया था। वहाँ पंजाब वालों को ये कहता हूँ कि जिस तरह KP से मियाँ वाली हम इंटर हुए और ये एरिया हमने क्लियर किया और यहाँ तक पहुँचे। अब आपसे गुजारिश है सिर्फ आप ये GT रोड को कवर करें और GT रोड के लोगों को निकालें, फिर देखें दमदम मस्त कलंदर कैसे नहीं तो और खान कैसे बाहर नहीं आता। कैसे अपना देखेंगे कि जो तहरीक खान जिसका ऐलान करना है उसकी होगी। जहाँ तक आने की बात है, तो जो कारकुन यहाँ हमारे जेलों में रह के गए हैं वो वर्कर थे, वर्कर से लीडर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लीडर ऐसा काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जब वो दोबारा काफिला आएगा तो आप देखेंगे कि भी किस अजीम शान से जिस तरह वो काफिला आया था। वहाँ पंजाब वालों को ये कहता हूँ कि जिस तरह KP से मियाँ वाली हम इंटर हुए और ये एरिया हमने क्लियर किया और यहाँ तक पहुँचे। अब आपसे गुजारिश है सिर्फ आप ये GT रोड को कवर करें और GT रोड के लोगों को निकालें, फिर देखें दमदम मस्त कलंदर कैसे नहीं तो और खान कैसे बाहर नहीं आता।